दोस्तों ये सिर्फ अपडेट नहीं है बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी 22,000 गेस्ट टीचर्स और उनके परिवारों के लिए। खुशी की बहुत बड़ी लहर है। पॉलिसी बनने के लिए संघर्ष भले ही लंबा 8, 10 और 12 साल का हो, लेकिन गेस्ट टीचर्स पॉलिसी के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। कैसे बनेगी पॉलिसी और सबसे बड़ा सवाल है कब तक बनेगी। उससे बड़ा सवाल है कि यार अपडेट क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और इस वीडियो को उससे पहले सभी गेस्ट टीचर्स तक शेयर करना है, क्योंकि पॉलिसी मिलना इतना आसान नहीं है। नज़दीक आने के बावजूद भी हर एक गेस्ट टीचर्स को इसमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी, छोटा सा सहयोग योगदान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपके साथ फैक्ट रखूंगा। जो मनीष सिसोदिया जी पिछले 6 सालों से गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ा पाए, क्या वो पॉलिसी बनाएंगे? जो अरविंद केजरीवाल गेस्ट टीचर्स के सबसे ज़्यादा पॉलिसी के सबसे ज़्यादा रोड़ा क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी पॉलिसी बनाएंगे? जो दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के आज सबसे ज़्यादा खिलाफ है, क्या वो दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनने देगी? बिल्कुल नहीं, सही पहुंच रहे हैं आप। लेकिन केजरीवाल साहब के गले अटक चुकी है गेस्ट टीचर्स और अब इनकी पॉलिसी बनकर ही रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले चलता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए कि आखिर होगा कैसे और हो कैसे रहा। आज से 6-7 साल पहले गेस्ट टीचर्स को हर साल फॉर्म भरना पड़ता था, मेरिट बनती थी और गेस्ट टीचर्स ज्वाइन होते थे। बहुत सारे साथी बाहर हो जाते थे, कुछ नए साथी लग जाते थे। अब हुआ क्या कि गेस्ट टीचर्स को प्रॉब्लम आई कि भाई पुराने वाले निकलते जा रहे हैं, नए वाले लगते जा रहे हैं, क्योंकि नए कैंडिडेट मेरिट लेकर आते थे। लिहाजा 2014 में गेस्ट टीचर्स ने एक केस डाला डिपार्टमेंट के खिलाफ कि जो पहले से लगे हुए हैं उन्हीं को लगाया जाए। और ये जो केस चला, ये चला कैट कोड में। थोड़ा सा एक संघर्ष रहा और थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, लेकिन अंत में कहते हैं कि जीत सच्चाई की होती है और कोर्ट हमेशा एम्प्लॉय के ही, उम्मीदवार के ही पक्ष में होता है। और रिजल्ट आया कि गेस्ट टीचर्स को अब फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पुराने वाले गेस्ट टीचर हैं उन्हीं को लगाया जाएगा, नए वाले बाद में ज्वाइन होंगे जब पुराने वाले बाहर नहीं होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी लहर थी कैट कोड की तरफ से गेस्ट टीचर्स के लिए। और आप देख पा रहे होंगे कि तब से और आज तक गेस्ट टीचर्स के फॉर्म नहीं निकले। गेस्ट टीचर्स कैट कोड के अनुसार रिन्यू होते जा रहे हैं। वही सेम कैट कोड और उसी कैट कोड का एक बहुत बढ़िया फैसला आया है गेस्ट टीचर्स के लिए। थोड़ा सा मैं आपको मामला क्लियर करता हूँ। पिछले साल 2022 में प्रिंसिपल्स की भर्ती वैकेंसी निकली थी। प्रिंसिपल की भर्ती यूपीएससी कंडक्ट कराता है और किसी हमारे गेस्ट टीचर साथी ने उस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अपना फॉर्म डाल दिया। प्रिंसिपल की भर्ती के लिए सबसे मेन जो एक क्राइटेरिया होता है 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। अब किसी गेस्ट टीचर भाई ने भी फॉर्म भर दिया और फॉर्म ही नहीं भरा, बल्कि गेस्ट टीचर्स को भले ही कोर्ट हल्के मिले, भले ही अशोक अग्रवाल जी ये कह दें, भले ही कुछ परमानेंट टीचर्स ऐसे खुरापाती टीचर्स ये कह दें कि इनके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन उन्हीं गेस्ट टीचर्स में से एक गेस्ट टीचर्स ने प्रिंसिपल का टेस्ट क्वालिफाई कर दिया। बहुत बड़ी बात है, गेस्ट टीचर्स के लिए प्राउड वाली बात है कि गेस्ट टीचर्स के बीच में ही ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो प्रिंसिपल बनने के लायक हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है। लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया गया कि ये तो गेस्ट टीचर है और इन्हें नहीं प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं है, क्योंकि रीज़न ये 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बस। बट उस भाई के पास 10 साल नहीं बल्कि 12 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो था गेस्ट टीचर्स का।
हटा दिया यूपीएससी ने। और भैया दिल्ली सरकार, तो मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली सरकार सख्त खिलाफ है गेस्ट टीचर्स के लिए। गेस्ट टीचर्स को ना ही उनका काम बनने देगी, ना ही उन्हें कोई रिस्पेक्ट मिले ऐसा होने देगी। इसलिए दिल्ली सरकार ने उस गेस्ट टीचर्स को रोक दिया, जो कि प्रिंसिपल बन चुका था पूरी तरह से, उसे साइड कर दिया। तो भैया वो टीचर हमारा साथी कैट कोर्ट में चला और कैट कोर्ट में उन्होंने केस डाला। फाइनली कैट कोर्ट ने भी उसे एग्री कर दिया और कहा कि वो प्रिंसिपल बनने के लायक है, क्योंकि जब टीचिंग एक्सपीरियंस ही माना जा रहा है तो गेस्ट टीचर्स का पढ़ाया हुआ वो एक्सपीरियंस काउंट क्यों नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के आप क्लियर हो चुके होंगे कि आज गेस्ट टीचर्स जो रिन्यू होते हैं, हर साल रिन्यू होते हैं, फॉर्म नहीं भरना पड़ता। ये डिसीजन है कैट कोड का। तो कैट कोड गेस्ट टीचर्स के पक्ष में है। कैट कोड गेस्ट टीचर्स के हर एक पक्ष को बारीकी से समझता है, उनकी क्वालिटी को जानता है। तो कैट कोड ने रिन्यू कर दिया। सेम कैट कोड ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि गेस्ट टीचर प्रिंसिपल बनने के लायक हैं, मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं। वो जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिस भी गेस्ट टीचर्स को 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो गेस्ट टीचर्स के रूप में हो, वो काउंट किया जाएगा, माना जाएगा। तो भैया अरविंद केजरीवाल साहब अब आपको मानना पड़ेगा। और उस भाई को जो गेस्ट टीचर्स था, प्रिंसिपल का टेस्ट क्वालिफाई किया था, उसके अंदर इतना टैलेंट है, मामूली बात नहीं है। प्रिंसिपल का टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। और उस भाई ने अगर क्वालिफाई किया और टीचिंग एक्सपीरियंस उसके बाद गेस्ट टीचर्स का है, तो कैट ने कह दिया कि वो कंसीडर किया जाएगा और उसे प्रिंसिपल के पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यार सबसे बढ़िया तो ये बात है कि गेस्ट टीचर्स की जो एक पोजीशन है, जो कि लोगों के नज़रिया था लोगों का, वो एक सम्मानजनक हो गया। दूसरी बात, अब गेस्ट टीचर्स को क्या करना है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी डिपार्टमेंट केजरीवाल आम आदमी पार्टी कभी नहीं बनाएगी, ना बनने देगी। हमेशा पाला पासा गेंद फेंकती रहेगी, लेकिन पॉलिसी नहीं बनने देगी। अब यहाँ पर गेस्ट टीचर्स को भैया एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कैट का डिसीजन था रिन्यू होंगे तो हो रहे हैं। कैट का डिसीजन है कि 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो काउंट किया जाएगा। और कैट ही एक ऐसा ऑर्डर लेकर आएगा कि इन गेस्ट टीचर्स को रिन्यू करो, इनकी पॉलिसी बनाओ। जिनको इतने इतने साल हो गए हैं, उनकी पॉलिसी बनेगी और उन्हें अब हटाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके लिए हर एक गेस्ट टीचर्स को छोटी सी आहुति देनी पड़ेगी। भैया 4-4, 5-5 हज़ार अगर एक गेस्ट टीचर भी इकट्ठे करता है, मैं तो कहता हूँ 2-3 हज़ार में भी अगर एक गेस्ट टीचर इकट्ठे करता है, और 22,000 सभी परिवार 2-2, 4-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कैट में केस डालें, तो कैट का डिसीजन 110% गेस्ट टीचर्स के लिए होगा, सम्मानजनक होगा और पॉलिसी बनकर ही रहेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। केजरीवाल के भरोसे रहोगे, कभी नहीं हो पाएगा। हटते रह रहे हैं, हटते रहोगे, सारे हट जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन इन सर्विस जब तक जॉब पर हो, कैट में केस डालने के लिए सोचना विचारना आप लोगों को पड़ेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये सही डिसीजन है। गेस्ट टीचर्स का काम कैट ही करेगी। और बस शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, ताकि हर एक गेस्ट टीचर्स के ओपिनियन जाने जाएं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि क्या आपको कैट में केस डालना चाहिए, आपको कितने कितने रुपए प्रत्येक गेस्ट टीचर्स को देने चाहिए, और कितने कितने पैसे गेस्ट टीचर्स दे सकता है पॉलिसी बनाने के लिए। बाकी यार मजबूती है, दम है केस में, और 100% गेस्ट टीचर्स सफल होंगे। जय हिंद।